मिला, सभी को मिला? हाँ पढ़ो। अतः हाँ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो एक एक वचन को हम सीखेंगे। जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया है? वचन को ग्रहण किया है कि नहीं? बपतिस्मा नहीं लिया तो लेना है, ठीक है? और आगे पढ़ेंगे। हाँ। और उसी दिन हाँ। 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमेन। बोला आमेन। आमेन। बोला आमेन। आमेन। जो लोग प्रभु के पास, देखो 3000 के लोग क्या हुए? उद्धार पाए। और जो यीशु के शिष्य थे, यीशु के चेले थे, प्रेरितों थे, जो अपोस्टल थे, जो प्रेरित थे, उनके पीछे क्या करते थे? ये लोग जाते थे और शिक्षा पाते थे। क्या पाते थे? हाँ। अब आपको चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, सब जो प्रभु आपको चाहिए था प्रभु आपको दे रहा है, देता रहेगा। लेकिन अब आपको क्या पाना है? शिक्षा। क्या पाना है? शिक्षा। शिक्षा के बिना चंगाई अधूरा है, भविष्यवाणी भी अधूरा है। शिक्षा के बिना आप तैयार नहीं हो पाओगे, शिक्षा के बिना आप मजबूत नहीं हो पाओगे, शिक्षा के बिना वो चमत्कार जो आपने पाया वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आप शिक्षा पाने के लिए आओगे तो प्रभु आपके अंदर बना रहेगा और आप प्रभु में बने रहोगे। अब चंगाई पा लिया, छुटकारा पा लिया, आगे कदम क्या है? शिक्षा पाना है। क्या पाना है? कौन सी शिक्षा? वचन की शिक्षा, जो आपका आत्मिक पिता सिखाता है। उसकी शिक्षा को पाने के लिए आपको दौड़े चले आना है और यही शिक्षा आपको जीवन देता रहेगा। यही शिक्षा आपको मजबूत करके स्वर्ग में लेके जाएगा और यही शिक्षा आपके अंदर वरदान को उत्पन्न करेगा। यही शिक्षा पवित्र आत्मा के कार्य को प्रकट करेगा। आपके अंदर शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है। आज आप अंदर से खोखले इसलिए है, अंदर से खाली इसलिए है क्योंकि आप शिक्षा पाने के लिए नहीं आते। अभी भी चमत्कार, अभी भी गवाही, वो तो ठीक है, वो होता रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपका मन को बनाना है, शिक्षा पाना है, मुझे शिक्षा पाना है, शिक्षा पाना है, शिक्षा पाना है, वचन को सुनना है, वचन को सुनना है। जब ये बात मुझे पता चली और आपके जैसा मैं भी जब कलीसिया में जाता था तो मैं शिक्षा पाने के लिए जाता था, चंगाई पाने के लिए नहीं। मैं सीखने जाता था, बोले प्रभु इसके द्वारा कैसे कार्य करता, वो मैं पकड़ने जाता था। वो मैंने पा लिया। कुछ साल पहले आप मुझे देखते तो सिखाने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं कांपता था, लोगों के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता था। मैं जैसा पुलपिट हाथ में आए इधर खड़ा हो गया तो मैं कांपने लग जाता था। बोला क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन मैं शिक्षा पाने के लिए ध्यान से सुनता था कि प्रभु के दास क्या सिखा रहे। कितने लोग शिक्षा पाने के लिए आते हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखो चंगाई बड़ी बात नहीं है, छुटकारा बड़ी बात नहीं है, आपका जीवन बड़ा है। और उस जीवन को जीने के लिए, आत्मिक जीवन को जीने के लिए, अब प्रभु में नहीं थे, मरे हुए थे। कैसे मरे थे? आत्मा से मरे थे। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? अब आत्मा से मरे थे, अब प्रभु में आए तो आत्मा से क्या हो गए? जिंदा हो गए, जी उठे। आत्मा से आपने नया जन्म पाया। अब आपको, यदि आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं सीखोगे, फिर से आप आत्मा से मर सकते हो।
कितने लोग समझ रहे हैं? चिन्ह चमत्कार थोड़े दिनों के लिए प्रभावित आपको कर सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप जानते हैं मेरे द्वारा कितना चंगाई होता है। मैं चंगाई के विरुद्ध में नहीं, चंगाई होते रहेंगे। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। प्रेरितों के कामों से, यानी प्रेरितों जो प्रेरित थे, जो अपोस्टल थे, उनके हाथों से बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते रहता था। लेकिन वहां के लोग समझ गए कि इनको ये मिला कैसा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? इनको मिला तो मिला कैसा, कैसा मिला? वो समझ गए कि ये यीशु के साथ रहते थे। यीशु के साथ, हाँ हाँ, यीशु के साथ, हाँ, यीशु के साथ बैठना, चलना, 24 घंटा उनके साथ रहना। तब यीशु क्या करता था? हमेशा चमत्कार करता था क्या? हाँ, उनको सिखाता था। कितने लोग समझ रहे हैं? उनको क्या करता था? सिखाता था। हर एक वचन को सिखाता था। अब क्या होने वाले सारी बातें जो हम बाइबल में नया नियम को पढ़ते हैं, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, शिक्षा दिया, तैयार किया 12 चेलों को। हालांकि 120 लोग थे, प्रभु ने तैयार किया। जो प्रमुख थे 12 थे, उसमें से एक चला गया, यहूदा। उसके बाद 11 बचे। जब पवित्र आत्मा आया तो एक को और पतरस ने चुन लिया और वो बढ़ते गए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये जो लोग प्रभु को जब ग्रहण करते थे, जब प्रभु को अपनाते थे, 3000 लोग जब ग्रहण किया, तो उन्हें पता था कि यीशु के चेले, यीशु से इन्होंने शिक्षा पाया। और हमें भी वही यीशु जो इनको सिखाया है, इन्होंने शिक्षा पाया है, इनके अंदर है। और वो शिक्षा जो है, जो वचन जो है, अब इनके हाथों से जो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, कार्य होते हैं, वो जो वचन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हो रहा है। जो उनके अंदर वचन है, वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आया, वो यीशु मसीह था। और वही वचन उनके अंदर है, और वो वचन जो है चमत्कार को उत्पन्न करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आवत है? हाँ कि नहीं आवत है? हाँ बोला हो बेनी, हाँ बोला हो भैया। हालेलुया। देखो आज लीडर मीटिंग है बोल के लीडर लोग गायब थे। आज काफी लोग गायब हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। आपको क्या पाना है? रोज शिक्षा पाना है। हाँ हाँ, है आपके अंदर शिक्षा? शिक्षा पाने की भूख रहेगी, शिक्षा पाने की प्यास रहेगी, फिर समझो आप यीशु जैसा बनने वाले हैं। सुन रहे कि नहीं? हाँ, आपको चेला बनना है प्रभु का। क्या बनना है? हाँ हाँ, चेला प्रभु का बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कैसा बनेंगे? शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कैसा बनोगे आप? हाँ हाँ, सीखेंगे जैसा भी सीख रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी शिक्षा को अनसुनी मत करो। जब आपके आत्मिक पिता सिखाते हैं, आपके आत्मिक माँ सिखाती है, तो ये शिक्षा पाने की लालसा रखो। एक एक वचन जो हमारे मुंह से निकलता है वो रीमा वचन है। रीमा यानी जीवित वचन। वो जब निकलता है, जो लोग पकड़ते हैं, जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके जीवन में 100% काम करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये बात आपको समझ में आएगी। जो इन्होंने किया, शिक्षा को पाया, शिक्षा को पाया, शिक्षा को पाया, फिर ये आने वाले दिनों में प्रेरितों के जैसा और प्रेरितों से भी ज्यादा यही बच्चे चमत्कार करने लगे। हालेलुया। पतरस से भी ज्यादा, यूहन्ना से भी ज्यादा, जितने प्रेरित थे उनसे भी कई ज्यादा। पौलुस तो बाद में आया, और सबसे ज्यादा पौलुस ने किया, क्योंकि उसने शिक्षा पाई। कितना साल सीखा पता है पौलुस?
14 साल सीखा। कितना साल सीखा? आज सबको जल्दी चाहिए, फटाफट चाहिए। सुन रहे कि नहीं? फटाफट चाहिए। और उसको लगा सीखने के लिए 14 साल, जबकि उसको पूरा पुराना नियम जो एक एक वचन याद था, उसको पुराना नियम उसको पूरा एक एक वचन याद था, फिर भी वो पुराने नियम को बाजू किया, व्यवस्था को बाजू किया, नया नियम को थाम लिया। वो नया नियम को थामने के लिए, सीखने के लिए 14 साल लगा उसको। जब वो तैयार हुआ, फिर पवित्र आत्मा ने उसको भेजा, फिर उसके जैसा कोई प्रेरित नहीं हुआ। और आधा नए नियम से ज्यादा, जो आधा किताब जो है पौलुस ने लिखा, आधे से ज्यादा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन आज 1 साल होता नहीं है, 2 साल होता नहीं है, 3 साल होता नहीं है, पास्टर बनना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको शिक्षा पाना है, शिक्षा पाना है, शिक्षा पाना है। आपके आत्मिक पिता को पता है, मुझे पता है कि कौन कितने बढ़ रहे हैं, कौन कितना नहीं बढ़ रहा है। सुन रहे कि नहीं? आप प्रभु में बढ़ो, वचन में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, खुद ब खुद प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सुन रहे कि नहीं? हमारा ध्यान सबके ऊपर रहता है। सुन रहे कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और कुछ लोगों को मैं ऐसा देखा, वो शिक्षा पाते नहीं है, थोड़ा मोड़ा शिक्षा पा लेते हैं, दूसरों को सिखाना चालू कर देते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला आप मजबूत हो जाओ, सीखने के लिए सिखाने के लिए मत जाओ, पहला सीखो। इसलिए वचन में लिखा है, सुनने पर तत्पर रहो, बोलने में धीमा धीर सोच समझ के बोलना। हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। पहले आपको मजबूत होना है। मेरी इच्छा ये नहीं थी, जब मैं सीख रहा था, बढ़ रहा था, किसी को सिखाओ नहीं, मैं सीखता था, सीखता था। और आज भी सीख रहा हूँ, और सीखना बंद नहीं होगा। प्रभु सिखाते रहेंगे और मैं आपको देता रहूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या करना? पहला आपको शिक्षा पाना, बोलो शिक्षा पाना। हाँ, और आगे लिखा है संगति में, बोलो, और संगति में वचन में लिखा, रोटी तोड़ते थे। क्या करते थे वो लोग? हाँ, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। हम रोज रोटी तोड़ेंगे तो फिर आप आना ही भूल जाओगे। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इसका मतलब है कि जब संगति में है, या कलीसिया में है, या प्रार्थना में है, तो याद रखो, अपने आप को एक दूसरे से अच्छा समझो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। किसी को भी आप तुच्छ मत समझो, किसी को भी आप कमजोर मत समझो, किसी को भी आप नीचा मत समझो। वो ये जात का है, वो जात का है, ये फलाना फलाना फलाना। कितने लोग समझ रहे हैं? भारत देश में जाति धर्म ज्यादा है कि नहीं? अभी भी है। हाँ, वो चमार है, ये जैविम है, ये वो है, ये है, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो हूँ। हम प्रभु में सब एक है। प्रभु में हम सब एक है। हाँ, प्रभु में हम सब एक है। हाँ, यहाँ पे जाति धर्म का बात नहीं होना चाहिए, एकता की बात होना चाहिए। हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये जाति धर्म ने, शैतान ने खेला है ताकि वो अपना राज करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है, परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे नाटे हो, चाहे नंबे हो, चाहे मोटे हो, चाहे टिंगे हो, चाहे पतले हो, चाहे कुछ भी हो, आपके जैसा कोई नहीं। आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, और प्रभु के लिए बहुत ही कीमती हो, और आप परमेश्वर के स्वरूप हो।
जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और आज भी हम कलीसिया में देखते हैं, किसी किसी को हम पूछते हैं आप शादी करेंगे, बोलेंगे हमारा ब्रदरी की चाहिए, हमारा ब्रदरी चाहिए, हमारा यादव है तो यादव ही चाहिए। क्या करेगा पास्टर जी, समाज में नाम रखते हैं, यादव है तो यादव ही चाहिए। और बहुत सारे है ना हमारे पास। देखो मैं कन्नड़, ये राजस्थानी, धन्यवाद प्रभु का, मेरे को कर्नाटक वाली नहीं मिली। क्यों पता है? नहीं तो पास्टर देखो अपना ब्रदरी का किया है ना। धन्यवाद प्रभु का। लेकिन मेरे मन में वो नहीं था, मैं एक ही था, प्रभु तेरी सेवा जो करती है तेरे अंदर, यानी वो ऐसी दासी होना चाहिए जो तेरी सेवा कर सके और जो तूने मुझे दर्शन दिया उसको आगे लेके जाए। बस हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जो प्रभु का भय मानता है उसके साथ जुड़ो, और जो प्रभु का भय नहीं मानता वो आपके लिए नरक का रास्ता बनेगा। हालेलुया। आज वो औरों के लिए आशीष का कारण है। आज कोई नहीं बोलता, उल्टा तारीफ करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समाज को डर के, लोगों को डर के आप गलत निर्णय लोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। पछताने से अच्छा है प्रभु में करो और आपका जीवन सबसे उत्तम होगा। हालेलुया। और आप इतना आशीषित रहोगे, इतना तृप्त रहोगे, इतना संतुष्ट रहोगे। हमने ऐसे बहुत सारी गवाही को सुना है, जिन लोगों ने हमारी बातों को नहीं सुना, पास्टरों की बातों को नहीं सुना, जाकर गलत निर्णय लेकर कोई और लड़की से शादी किया, कोई और लड़के से शादी किया, फिर कुछ साल गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, झगड़े चालू हो गए, सास उसको मार रही है, वो उसको मार रही है, सब बर्तन गिर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाता है कि देखो इसने मेरा सर फोड़ा है, और बाद में पता चल जाता है कि ये विश्वासी थी, जाकर ऐसा कारनामा किया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। आपका निर्णय होना चाहिए, प्रभु तू जो चाहता है वो मैं करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वचन में लिखा हम सब एक हैं। बोलो हम सब एक हैं। सुन रहे कि नहीं? हम सब एक है। बोलो सब एक है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे? आप रहेंगे ऐसा? कितने लोग रहते हैं? काम पे जा रहे धन्यवाद देते हैं प्रभु को, गाड़ी चला रहे धन्यवाद देते हैं प्रभु को। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं यीशु को। आपके दिल से धन्यवाद निकलता है प्रभु के लिए, तो आप प्रार्थना में लगे। हाँ, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे हैं, आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपके ऊपर डिपेंड है आप कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना में लवलीन है। जब प्रार्थना में लवलीन है तो यहाँ पे आते हैं तो संडे, तो प्रभु मेरे द्वारा बात करता है और आपके लिए आशीष को लेके आता है और आपके भेदों को खोलता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? देखो प्रभु में बढ़ने के लिए 3 चीजें याद रखो, 3 बातें मैं आपको बोल रहा हूं। पहला, शिक्षा सुनने के लिए दौड़ना है। तो दूसरा, प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना। और तीसरा है उपवास। सुन रहे कि नहीं? 3 बातें आपको याद रखना है। बोलो 3 बातें याद रखो। बोलो 3 बातें याद रखो। बोलो पहला, शिक्षा सीखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए। दूसरा, प्रार्थना करने के लिए। तीसरा, उपवास करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझे? यीशु मसीह की। कितने लोग रोज प्रार्थना करते? थोड़ा हाथ उठाओ। गुड गुड गुड। हमारी कलीसिया सुधर रही है। हालेलुया। वाह वाह वाह। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ चलो, ये 45 पढ़ेंगे। हाँ 45 देखो, बस समाप्त करने वाला हूँ मैं।
वे अपनी अपनी हम्म। संपत्ति और सम्मान बेच कर वे हाँ, अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बोला हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के लिए दे सकते हैं? हाँ, प्रभु के लिए छोड़ सकते कोई चीज? मुझे जॉब छोड़ने के लिए बहुत कठिन था, मैंने प्रभु के लिए छोड़ा, क्योंकि जिस जॉब से जीवन चलता है, जिस काम से जीवन चलता है, जिस काम से धन आता है, आशीष आता है, जब प्रभु मुझे बोल दिया इसको छोड़ दो, आने वाले दिनों में प्रभु आपको भी बोलेगा, आप क्या करोगे? हाँ, बहुत कठिन है भैया। हालेलुया, बोलना बहुत कठिन है, करने की बारी आएगी फिर आप समझ जाना। हालेलुया। लेकिन जैसे आप प्रभु में बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, प्रभु आपको मजबूत करेगा। आपको प्रभु के लिए छोड़ना भी आना चाहिए जो प्रभु बोलता है। कितने लोग छोड़ सकते हैं प्रभु के लिए? हाँ, प्रभु बोलेगा ये दोस्त से बात मत करना, इसकी वजह से तू गिर रहा है, तो उसको छोड़ दोगे? ये संगति में नहीं जाना तो नहीं जाओगे? हाँ, इधर नहीं जाना, तो आपका पास्टर बोला उससे नहीं मिलना है, तो दूसरे दिन पता चलता उससे मिल के आया। हालेलुया। कुछ लोगों को बोलता दाढ़ी वाले से नहीं मिलना है, दाढ़ी वाले को पूरा हिस्ट्री लेके आते मेरे पास। हालेलुया, यीशु मसीह के उसका खबर हमको नहीं आना चाहिए, फिर भी इतना हिस्ट्री लेके आ जाते हैं, जेब में भी भर देते, ये भी जेब में भर देते, ये पूरा 3 जेब मेरा भर के चले जाते हैं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? जब आपका आत्मिक पिता आपका पास्टर बोल रहा है तो उसमें कुछ योजना है प्रभु का, आपके लिए आशीष रहेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसी संगति में नहीं जाना जहां पर आपकी बढ़ोतरी नहीं है, उल्टा आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं। अच्छा, उससे थोड़ा दूर रहे। तो कलीसिया में देखो इतने भाई बहन आते हैं, इतना परिवार आता है, क्यों नहीं आप एक परिवार होकर एक दूसरे से बात करें, पूछे प्रार्थना किया कि नहीं, फोन करके, कॉल करके, भाई भाई को, बहन बहन को। हाँ, हालेलुया। नहीं तो कोई भाई सब बहन को फोन करने लगा, कितना बजे उठती हो, क्या करती हो, हमको भी थोड़ा बता दो। किसने मौका दिया तुमको? नहीं तो मेरा लोग आके कान पकड़ेंगे, क्या कर रहे पास्टर जी आप, सबका कॉल आ रहा है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? भाई भाई को, बहन बहन को, बहन से आप दोस्ती कर सकते हैं, भाई से आप दोस्ती कर सकते हैं। एक दूसरे को उत्साहित करो प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, कलीसिया में बढ़ने के लिए। देखो आप कर सकते हो, आप थोड़ा मेरा बोझ उठाओ, प्रभु का बोझ है ये, आपको दे रहा हूँ। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100 लोग आते रहेंगे, उसमें से 5 लोग करेंगे और 99 चले जाएंगे, 95 चले जाएंगे, सॉरी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यदि आप ऐसा करोगे तो ये चिन्ह है, आप भी बढ़ोगे और भी बढ़ेंगे और कलीसिया बढ़ते जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हमारे पास इतना लोग प्रभु ने दिया है, यदि आप लोग ईमानदारी से करोगे ना तो एक ही महीने में ये सब तोड़ के फिर बड़ा जगह लेना पड़ेगा। हालेलुया, लोग तो बहुत हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अपनी ये प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये जब ये किसी को कुछ कमी घटी होता था, ये सब कुछ बेचकर उनको देते थे जिनको जरूरत होता था, और प्रेरितों के कदमों में डालते थे, पास्टरों के कदमों में डालते थे। सब कुछ बेचकर, अपना जीविका बेचकर, अपना घर बेचकर, अपना खेती बेचकर किसको देते? पास्टर के पास ला के देते थे। आपको भवन के लिए चाहिए, ले लो। सेवा के लिए चाहिए, ले लो। चर्च के लिए चाहिए, ले लो। क्योंकि वो अपनी संपत्ति वो अपना नहीं बोलते थे। आज आपका है क्या ऐसा हृदय? हाँ पास्टर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हालेलुया। लेकिन जब आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, ये मेरा नहीं प्रभु का है, ये मेरा नहीं प्रभु का है। हम अपने बच्चों का शादी करते हैं कर्जा उठाकर, है ना, मंगनी करते हैं कर्जा उठाकर, बर्थडे करते हैं कर्जा उठाकर,
पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए डालते, कर्जा उठाकर। प्रभु का घर बनाने का समय आता है, जेब खाली है पास्टर, खाली में भी आप विश्वास योग्य रहेगा ना, तो याद रखना प्रभु का जेब कभी खाली नहीं है, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, एक बहन थी, जब हमारे कलीसिया ऐसा नहीं होती थी, तभी महीने में एक बार प्रार्थना हम रखते थे। तो मेरे पास पैसा नहीं था सेवा के लिए, हॉल को भरने के लिए पैसा नहीं था। एक बहन घर पे बुलाया मुझे, लिफाफा में कुछ दिया, मुझे लगा 1500 रुपये रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई देते नहीं थे। हालेलुया। और ये सेवा के लिए। जब मैंने खोल के देखा, वो पूरा हॉल का भाड़ा भी था और जो चाहिए था उससे ज़्यादा ही था। और मैंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु जो बहन ने दिया है, इस मीटिंग में जब वो आएगी गवाही के साथ लेके आना, बड़ी गवाही के साथ लेके। मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको जितना उसने दिया था उसको दुगुना नहीं तिगुना दे के आशीष दी। फिर उस बहन को पूछा मैंने कि आपने कैसा दिया? बोला जब आपने अनाउंस किया प्रभु के घर के लिए, प्रार्थना के लिए, सभा के लिए, तो मेरे पास तो पैसा नहीं थे, लेकिन मैंने कर्जा लेकर विश्वास से मैंने प्रभु के काम के लिए दिया, विश्वास से कर्जा लेकर। और मुझे विश्वास था जैसा मैं आपको दूंगी तो आपको नहीं दे रही हूँ, प्रभु के काम के लिए दे रही हूँ, प्रभु के घर के लिए दे रही हूँ। और मुझे विश्वास है प्रभु मुझे कहाँ से न कहाँ दे देगा। हालेलुया। जब उसने दिया, आपको पता है वही हफ्ते में उसको सोना मिल गया, रोड पे जा रही थी, मिल गया। आपके साथ हीरा मिल सकता है, आपको डायमंड मिल सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप प्रभु के घर के लिए खड़े हैं तो प्रभु आपके लिए भी खड़ा रहेगा। अब फर्क इतना है कि आप किस प्रकार लेते हैं। मैंने यूपी वाले को देखा है, ज्यादातर यूपी वाले यहाँ पर दिल नहीं खोलते प्रभु के लिए, डॉक्टर के पास दिल खोलते हैं। हालेलुया। किसके पास दिल खोलेंगे? डॉक्टर के पास। हाँ, इधर फिर रहा है, इधर फिर रहा है, गोड़ फिरत, सर फिरत, किडनी फिरत, क्या क्या फिरत, उधर जाके गट्टी देवत। हालेलुया। जब ठीक ना हो तो ये तो पास्टर के पास्टर प्रार्थना करा हो। जब प्रार्थना हम कर देते हैं ठीक हो जाता है। नमस्ते भैया। हालेलुया। कितने लोग समझ में आवत है? हालेलुया। वही पलट कर आप ऐसा करो, प्रभु के घर के लिए करो। प्रभु कभी भी पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आप 5000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, वो 10 लाख देने का सामर्थ्य रखता है। 5000 दे रहे, 50,000 देने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। 10 लाख दे रहे हैं, प्रभु 100 लाख देने की सामर्थ्य रखता है। और वो देगा। जितना आपका देना सामर्थ्य होगा उतना ही परमेश्वर आपको भी देने में सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी संपत्ति अपनी मैं नहीं करना है। सुन रहे कि नहीं? थोड़ा सा शरीर में रोग आ गया तो 8 दिन छुट्टी। सुना कि नहीं सुना? जब 8 दिन छुट्टी हो गया तो कितना कमाई गया? इधर एक दिन आने के लिए 1000 रुपये दिख रहा है, 1000 रुपये जाएगा ना, थोड़ा शैतान पिन मारेगा, 8 दिन छुट्टी हो जाएगा तो कितना जाएगा? 8,010 जाएगा, है ना? ठीक ना? हफ्ते में एक बार आने के लिए 1000 रुपये जाता। कुछ लोग बोलता है, कुछ बहन आते, कुछ बहनों का पति बोलते पास्टर मेरा कमाई इतना 1000 रुपये जाता, 2000 रुपये जाता है, इसलिए मैं संडे नहीं आ पाता हूँ, घर पे ही ऑनलाइन देख लेता हूँ, आपका यूट्यूब पे वीडियो है ना वो देख लेता हूँ। हालेलुया। जब शैतान पिन मारता है तब कितना दिन हो घर पे बैठ के? 8 दिन हो गया, महीना हो गया। कितने लोग समझ रहे? अब प्रभु में है तो सुरक्षित है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें कितना दिन दिया काम करने के लिए? 6 दिन दिया। 1 दिन किसको दिया? विश्राम का दिन है, हम प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के घर में दिखना है। फिर 6 दिन प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, कोई रोग आपके पास नहीं आएगा, कोई महामारी आपके पास नहीं आएगा, प्रभु आपको बढ़ाता रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया।